रात के लगभग 12 बजे थे। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक गांव की गली में एक बूढ़ा तांत्रिक दिखाई दिया। उसके दोनों कंधों पर दो बड़े काले कौवे बैठे थे। उसके हाथ में लकड़ी थी। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिसे अपना भविष्य जानना है मेरे पास आए, लेकिन जो सौदा करेगा उसे निभाना भी पड़ेगा। उनमें राजीव भी था। राजीव बहुत गरीब था। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। पूरी रात वह उसी तांत्रिक के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह वो गांव के बाहर पुराने कब्रिस्तान पहुंचा जहां तांत्रिक बैठा था। तांत्रिक मुस्कुराया, मुझे पता था तुम आओगे। राजीव हैरान रह गया। तांत्रिक बोला, मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हर सुबह एक थाली में चावल और अपने खून की कुछ बूंदें मिलाकर कौवों को खिलानी होंगी। जिस दिन तुम ये नियम तोड़ोगे उसी दिन विनाश शुरू हो जाएगा। राजीव ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी और फिर तांत्रिक ने टोटका शुरू कर दिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। टोटका कर रहा हूँ, शक्ति दो, इस पर छा जाओ, अब तुम पर असर होगा। अगले ही दिन से उसकी किस्मत बदलने लगी। पहले तो उसे अच्छा काम मिला, फिर कुछ ही सालों में वो एक बड़ी फैक्ट्री और आलीशान बंगले का मालिक बन गया। लेकिन दौलत के साथ उसका घमंड भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने कौवों को चावल देना बंद कर दिया। उसे लगा अब उसे किसी तांत्रिक या कौवों की जरूरत नहीं है। फिर एक दिन उसकी फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। करोड़ों का नुकसान हो गया। अगले दिन घर के बाहर एक मरा हुआ कौवा पड़ा मिला। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन राजीव डर गया। उसने दोबारा चावल और खून रखना शुरू किया, लेकिन इस बार एक भी कौवा खाने नहीं आया। कुछ दिनों बाद वो अपने पुराने गांव लौटा। वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। उसके पुराने टूटे घर की छत पर हजारों कौवे बैठे थे। सभी उसे घूर रहे थे। उस रात एक कौवा उसकी खिड़की पर बैठकर लगातार चीखता रहा। राजीव पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही वो तांत्रिक को ढूंढने कब्रिस्तान पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। तांत्रिक जमीन पर पड़ा था। कौवे उसकी देह को चोंच मार रहे थे। तांत्रिक ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुम्हारी बेवकूफी की सजा सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी मिली है। कहकर उसकी सांस टूट गई। राजीव डरकर भागा और अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां उसकी पत्नी अजीब हरकतें कर रही थी। वो कमरे के एक कोने में खड़ी थी और लगातार कौवों जैसी आवाजें निकाल रही थी। अचानक उसे मिर्गी जैसा दौरा पड़ने लगा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा और देखते ही देखते उसका चेहरा काले कौवे जैसा दिखाई देने लगा। तभी उसकी पत्नी ने चीखते हुए उस पर हमला कर दिया। बाहर हजारों कौवे खिड़कियों से टकराने लगे और उसने राजवीर को तब तक मारा जब तक उसकी वहीं मौत नहीं हो गई। तो दोस्तों, हर सौदे की एक कीमत होती है। आज नहीं तो कल उसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ती है।